नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा भाभी हमारी पगफेरे से आ गई हैं। उसके तुरंत बाद इनसे खाना बनवाया जा रहा है। खाना क्या, बस मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं। सबसे पहले दुल्हन की पहली रसोई में हमारे यहाँ गुड़ के या चीनी के गुलगुले बनाए जाते हैं। उसके बाद कढ़ी चावल रोटी बनता है। लेकिन सिर्फ गुलगुले बनाए जाएंगे, क्योंकि जब भाभी के मायके वाले आए थे ना, तो पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, पूड़ी, पुलाव सब बना हुआ था, इसलिए। और भाई लोग वहाँ से भी खा पी के आए हैं और हम लोगों के लिए रखा ही है। करीब 4 बजे तो गए ही हैं सब लोग खा पी के, तो खाना रखा हुआ है, इसलिए हम सिर्फ गुलगुले बनवाएंगे भाभी से। आटा तो फेंट दिया था, सिर्फ थोड़े से बना लेंगी भाभी, उसके बाद निकाल लेंगे। शादी से दिन अच्छा नहीं पड़ा था, आज दिन अच्छा है, इसलिए बनवा लिया गया है। और फिर ये सुबह का टाइम है, दीदी की हो रही है तैयारी जाने की, क्योंकि आज दीदी चली जाएंगी। सारे काम निपट गए हैं तो सबकी धीरे धीरे तैयारी हो जाएगी जाने की। यहाँ पर भाई छोड़ने जाएगा दीदी को। और हर्षित है। आप लोगों ने कमेंट किया था कि बच्चे नहीं दिखे हैं, तो हर्षित आया था, लेकिन प्रियांशु नहीं आई थी। तिलक में आई थी, शादी में फिर नहीं आई है, तो वो वहीं पर है, इसलिए नहीं दिखी आपको। हर्षित आए थे। तो ये देखिए, भाई जा रहा है छोड़ने। आप लोग कहते हैं दूसरे भाई नहीं दिखते, तो ये देखिए ये हैं। और हर्षित बैठ गया है और दीदी को छोड़ के आ जाएंगे शाम तक वापस, क्योंकि काफ़ी सारे काम बाकी हैं। इसके बाद हमारी भी तैयारी हो जाएगी। और दीदी चली गई, एक एक करके सबका नंबर आएगा और धीरे धीरे सारा घर खाली हो जाएगा। तो दीदी चली गई हैं और एक एक करके सबका नंबर आ रहा है जाने का, और हमारा भी अब नंबर आ जाएगा। आज कपड़े धुलेंगे सारे, उसके बाद फिर हमारा भी कल या परसों नंबर आ जाएगा जाने का, क्योंकि काम तो सारा निपट गया है। अब हम लोगों का यहाँ कुछ काम नहीं है, अपना अपना घर देखेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं। आज दीदी चली गई हैं, कल परसों में हम लोग भी चले जाएंगे। खाना बनने जा रहा है। तो शाम को गुलगुले बने थे, इसलिए सुबह कढ़ी चावल रोटी बनेगा। तो सब लोग नीचे चले गए थे, भाभी यहाँ पर बैठ के चला रही हैं कढ़ी। और उसके बाद फिर यहाँ पर पानी पूरी भाई लाया था, तो सब लोग पानी पूरी खा रहे हैं कमरे में बैठ करके। ये देखिए, पार्टी हो रही है पानी पूरी की, तो आप लोग भी आ जाइए पानी पूरी खाने। खाना, कढ़ी चावल रोटी सब बन गया है, सब लोग खा पी चुके हैं। यहाँ पर पता चला है सामने वाले घर में चाची रहती हैं हमारी, तो उनके घर में निकली है ये स्याही। इसको स्याही कहते हैं, क्या कहते हैं ये देखिए। तो वही दिखा रही थी, तो कह रही थी इसका वीडियो भी बना लो। तो हमने कहा चलो अच्छा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। इसके कांटे जो होते हैं बड़े भयानक कांटे होते हैं, अगर लग जाए तो फिर शरीर में घुसते ही चले जाते हैं, सुई के जैसे कांटे होते हैं। तो वही हम लोग देख रहे थे बाहर, जिसको क्रेट में रखा हुआ है, और यहाँ कहीं छोड़ देंगे फिर बाहर जंगल में, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। और फिर आज है बृहस्पतिवार, और ये देखिए सुबह ही घर की लिपाई पुताई कर दी है। ऋतु ऊपर का काम कर रही है, और हम यहाँ घर की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि आज हमारे घर में है पूजा, जो नई बहू के आने के बाद कराई जाती है। इसीलिए पूरे घर की साफ़ सफाई चल रही है। तो पहले लिपाई की थी, उसके बाद फिर आंगन धुल देंगे अच्छे से, क्योंकि आंगन में ही पूजा होगी। तो इसीलिए पहले ऊपर का काम ऋतु संभाले हुए हैं और नीचे का हम संभाले हुए हैं। अभी भाभी से कोई भी काम नहीं कराया जाता है, क्योंकि फिर तो करना ही है सबको मिल बांट कर। जब तक हम लोग हैं तब तक तो फिर हम ही लोग कर लेते हैं। मानती तो है नहीं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मना किया जाता है अभी ना करो। जब रहने लगोगी तब तो फिर करना ही है।
और आज हम भी घर चले जाएंगे। शाम को सारे कपड़े धुल लिए थे तो अभी सूख जाएंगे। तो इनके पापा आ रहे हैं लेने, क्योंकि 3 बच्चे और कपड़े बहुत सारे हैं तो अकेले तो फिर हम कैसे जाते, इसलिए लेने आ रहे हैं। और फिर हम नहा के आ गए हैं। बाल हमने कल ही धुल लिए थे, बुधवार को बाल धुल लिए थे, क्योंकि फिर बृहस्पतिवार को पूजा है। वीडियो लेट जा रहे हैं क्योंकि शादी के दरमियान हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एडिट करने का, तो हम घर से ही एडिट कर रहे हैं वीडियो। आप लोग पूछ रहे थे दीदी अभी घर नहीं गई, तो हम घर आ गए हैं, तो घर से ही ये वीडियो एडिट कर रहे हैं और पहुंचेगा आपके पास। उसके बाद नहा धुल के सब लोग आ चुके हैं, भाभी भी नहा चुकी हैं और रितु भी नहा चुकी है। तो इसके बाद लगा रहे हैं सब लोग महावर। और आप लोगों ने कहा था कि बहू का मुंह दिखाइए, उनसे बात कराइए, उनके साथ व्लॉग बनाइए, तो अभी वो तैयार नहीं है कैमरे के सामने आने के लिए, लेकिन इस बार जाएंगे तो आपसे बात भी कराएंगे, क्योंकि अभी अभी नया बिल्कुल माहौल है, हम लोग भी उनके साथ नए ही हैं। और यहाँ हमारी चारू का चल रहा है तमाशा। आप सभी उम्मीद करते महावर लग गया है। मम्मी सभी सुहागिनों को बुलाने गई हैं। कहते हैं ना दुरदुरिया पूजा, दुर्कनिया पूजा हमारे यहाँ कहा जाता है, वैसे दुरदुरिया पूजा कही जाती है, वो है हमारे यहाँ आज। क्योंकि शादी के बाद वो पूजा बहुत ज़रूरी होती है नई बहू के साथ में। अगर बेटी की शादी होती है तो बेटी को बिठा के वो पूजा की जाती है। तो यहाँ पर कलश रखने की हम कर रहे हैं तैयारी, धीरे धीरे आने लगी है सुहागिनें। चादर बिछा दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया है। इसके बाद पूजा होगी। तो आप लोगों ने, हमारी बहन ने कमेंट किया था कि पिछली बार जब महावर लगा रहे थे तो आपकी भाभी को लगाना चाहिए था। तो देखिए नया माहौल जब होता है, नई नई शादी होती है, तो हमें उतना मालूम नहीं है और ये सब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस हम लोग इतना ही चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे। और हम लोग 2-4 दिन के लिए आ जाएंगे तो हम लोग तो इतना है ही, हम खुद उनका सहयोग इतना ज़्यादा काम में करेंगे और बाकी तो संभालना उन्हीं को है। बस अच्छे से बोले और अच्छे से काम करें, घर संभाले, बस इतना ही है। और सब कुछ तो मालूम नहीं होता, धीरे धीरे हमको रहन सहन ससुराल का हमें शादी के बाद ही मालूम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर खिलाई जाती है लाई, चना, गुड़। और ये है हमारी भाभी, छोटे चाचा की बहू। तो ये लगा रही हैं भोग, पहले माता के लिए, उसके बाद हम लोगों के लिए लगेगा। माता रानी की छवि बना दी गई है पाटे पर और फिर यहाँ पर होगी पूजा। कलश में दिया जला दी गई है। तो सबके नाम, सबके सामने सबके नाम के धीरे धीरे भोग लग गए हैं। और ये ऊपर आपको दिख रहा है गुड़। इसके बाद एक दूसरे के साड़ी के पल्लू में रखा जाता है भोग। हम भाभी के रख रहे हैं, भाभी हमारे रख देंगी, देवर जेठानी रख लेंगी, ऐसे रखा जाता है। तो ऐसे ही सब भोग लगा लेंगे। उसके बाद फिर कथा कही जाएगी, आरती होगी। आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। ये तो कई तरीके से पूजा होती है, संकटा पूजा, सुहागिनें, अलग अलग तरीके से अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। किसी में बर्फ़ी खिलाई जाती है, किसी में पेड़े खिलाए जाते हैं। ये दुर्गुनिया जो पूजा होती है, इसमें लाई, चना और गुड़ खिलाया जाता है। और अब भाभी डाल रही हैं हमारे पल्लू में, तो पल्लू में सब लोग रख लेंगे। और आम के पत्ते यहाँ पर कहीं मिल नहीं रहे थे, तो बड़ी दूर से फिर मम्मी बाद में किसी से मंगाया था मम्मी ने। कबो महीना में कबो 28 दिन तो कहाँ की बहुरिया कुछ दिन सलाकिन का लगी। जब देखो कहूँ हरी मिठा, कहूँ हरी महीने इनका सब्जी चना हो तो चाहिए सब कुछ। और जब देखो तो कहीं की शाम के यहाँ पड़ी रहे, कहीं निकाली है इनका जंगल में, यहाँ कहूँ आ जाए झील। तो यहाँ पर माता रानी की कथा हो रही है। और दोस्तों आप सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि शादी के दरमियान इतना ज़्यादा काम में व्यस्त हम लोग थे कि आप लोगों के कमेंट की हम रिप्लाई नहीं दे पाए थे। वैसे ज़्यादातर कोशिश हमारी रहती है आप सबको रिप्लाई देने की, लेकिन आप लोग
समझिएगा कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कमेंट जैसे ही टाइम मिलता था हम पढ़ लेते थे। तो यहाँ पर कथा पूरी हो गई है। इसके बाद फिर से भोग लगा दिया हमने अपने अपने आंचल का, और फिर हम लोग मुँह जूठा करेंगे, उसके बाद सुहाग लेंगे, फिर हमारी पूजा संपन्न होगी। और ये बहुत ज़रूरी पूजा होती है, चाहे बहू की हो चाहे बेटी की हो। शादी के बाद जब बेटी ससुराल से आती है तब ये पूजा कराई जाती है, और बहू जब यहाँ पर रहती है तब पूजा कराई जाती है। और फिर कथा होने के बाद पहले हम लोग एक एक करके सब लोग माता रानी की पूजा करेंगे, उसके बाद मुंह जुठा लेंगे अपना। अभी मुंह जूठा नहीं किया है, खाया पिया कुछ भी नहीं है। सुबह से निर्जला व्रत ही रह के ये पूजा की जाती है, और बहुत ही मान्यता है हमारे यहाँ। आप लोग भी जानते होंगे, बहुत बड़ी मान्यता होती है। माता रानी सबका भला करे, सबकी मन्नत पूरी करें और सबकी गोद भरें, और सबके घर में ये दिन आए कि माता रानी का आगमन हो और आप लोग कथा सुने। और सब लोगों ने पूजा कर ली है माता रानी की एक एक करके। अब सब लोग अपना मुंह जूठा करेंगे। कथा भी हो गई और पूजा भी होगी, इसके बाद मुंह जूठा करेंगे, तब सब लोग अपना सुहाग लेंगे। इसके बाद फिर मुंह जूठा कर लिया हम लोगों ने हाथ धुल के। फिर आरती हो रही है माता रानी की। आरती करके फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, और हमारी भी धीरे धीरे उधर तैयारी भी होती जा रही है। कपड़े सारे अभी रखने हैं। काफ़ी दिन हो गए हमें यहाँ रहते रहते, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और बच्चे बीच में चले गए थे फिर आए थे, तो इस वजह से कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और नए कपड़े जो यहाँ पर ख़रीदे हैं सबके लिए वो भी हो गए हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो देखते हैं कैसे क्या जाएंगे। यहाँ पर फिर हम लोग सुहाग ले रहे हैं, मांग में सिंदूर भरेंगे, चूड़ी पहनेंगे और बिंदी लगाएंगे। बस माता रानी की ये पूजा भी संपन्न हो गई। सब आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से और माता रानी की कृपा से सब अच्छा ही हो गया। जैसे हम लोग घबरा रहे थे शादी कैसे होगी, हो सकता है कोई अड़चन ना आ जाए, कभी कुछ हो जाता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब अच्छे से हो गया है, कहीं कुछ कमी कुछ भी नहीं हुआ है। सब बहुत ही अच्छे से हो गया है, हंसी खुशी से सब। इसके बाद सब लोग जिसका जो है तो पैर छूना है, तो भाभी भी हमारी सबका पैर छू के आशीर्वाद ले रही हैं। फिर दोपहर का टाइम है और इनके पापा का फ़ोन आया था, तो कह रहे थे कि हम लेने आ रहे हैं, तो इसलिए अब इंतज़ार है। क्योंकि देखिए पैकिंग सारी हमारी हो गई है, यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। इतने दिनों से थे तो कपड़े सारे ढूंढ कर शाम को धुल के रख लिए थे, बताया था हमने ना। तो फिर वही फ़ोन कर रहे थे कि कहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करें, क्योंकि रेडी तो वैसे हैं हम। तो अब आज मुझे गाड़ी से लेने आ रहे हैं। वैसे तो हम खुद ही चले जाते हैं, लेना बहुत कम लेने आना पड़ता है, लेकिन आज लेने आना पड़ रहा है। इतने सारे कपड़े हो गए हैं, पुराने नए सब कुछ। तो गाड़ी से हैं तो सारे कपड़े पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता। मेन ले जाते, और बच्चे भी परेशान हो जाते, झोले बैग सब रखते उठाते। तो बगल में गांव में है किसी के पास, तो उन्हीं के लेकर आ रहे हैं गाड़ी से हमें लेने। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि 1-2 दिन हम रुकते हैं तो फटाक से फिर चले जाते हैं, फिर इतना नहीं परेशानी होती है, इतना खलता भी नहीं। लेकिन आज मुझे बहुत
बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा घर जाने का। लेकिन जब हम घर के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है बस पहुंच जाएं, ये बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, सब कुछ सबके साथ ऐसा होता है। तो ये चाय नाश्ता जा रहा है बाहर, क्योंकि इनके पापा हैं, साथ में ड्राइवर हैं, तो उनके लिए ये देखिए आ गए हैं इनके पापा हम लोगों को लेने। और यहाँ पर भाभी पैर छू रही थी इनके पापा के, तो वही छुआ नहीं रहे थे, तो वो क्लिप जुड़ नहीं पाई है क्योंकि कैमरा ऑन नहीं था। तो फिर वही नेक ने छावर दिया है इन्होंने, क्योंकि ये तो मिले ही नहीं थे भाभी से, चले गए थे पहले ही। और इसके बाद पैर छू रही हैं भाभी हमारी। बड़ा अंदर से मन खुश हो जाता है कि हमारे घर में भी बहू आ गई है, हमारी भी भाभी हो गई है। सबकी भाभी थी, हमारी नहीं थी, तो बड़ा शौक़ होता था कि हमारे घर में भी नई बहू हो, भाभी हो, आते ही घर में मिले। तो चलिए, सब भगवान ने सब सुन लिया है और सब अच्छे से हो, बस यही है, सब अच्छे से रहें, वो खुश रहें और सबको खुश रखें, घर वाले उनको खुश रखें, बस यही कोशिश होनी चाहिए हमारी। ये देखिए चल पड़े हैं मायके वालों को छोड़कर अपनी ससुराल के लिए, अपने घर गृहस्थी में रहने के लिए, क्योंकि जाना तो आखिर हमें अपने घर में ही है। कितने दिन यहाँ पर रह पाओगी, काम ख़त्म यहाँ का, फिर से अपने घर गृहस्थी देखो। और यहाँ का निपट गया अच्छे से, बस यही है और क्या है। जितना फर्ज हम बेटियों का होता है उतना निभा दिया है। और इसके बाद अब ऋतु की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी घर गृहस्थी होती है। और चारू हमारी बहुत उदास है, क्योंकि रौनक कनक ईशु के साथ सारा दिन खेलती रहती थी, अब अकेले हो गई है। अब इसको जब हम लोग गाड़ी में बैठने लगे थे ना, तब इसको पता चला कि मौसी जा रही हैं, तो देखिए कैसे कूद कर आ गई है गोदी में और कह रही है हम नहीं जाएंगे। जाओ फिर यार मम्मी साथ आए, पापा के साथ आना, ठीक। जाओ चिज्जू ले लो जो नानक दुकान में, जाओ। अरे अभी मामा लेके आएंगे तुमको, फिर और ये देखिए चारू जा नहीं रही, अब समझ गए कि मौसी लोग जा रही हैं, तो हम भी जाएंगे मौसी के साथ। और इसी के साथ आप लोगों से भी विदाई चाहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।